डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो आपको बता दें कि उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात जिस तरह से भगदड़ हुई और हालांकि बेहद ही कम समय में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। ट्रेनों की आवाजाही लगातार सामान्य रूप से चल रही है। सुबह से हम आपको दृश्यों के माध्यम से भी लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से आवाजाही यानी कि ट्रेनों का परिचालन भी जो है वो सामान्य रूप से चल रहा है। यात्रियों से भारतीय रेल साफ तौर पर अनुरोध कर रहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर यदि कोई अफवाह भरी खबरें इधर उधर चलाई जा रही हैं तो उस पर ध्यान ना दें और आप अपने गंतव्य तक पहुंचते तो 139 जो रेलवे का अधिकृत नंबर है उससे ही आप जानकारी प्राप्त करें। ताज़ा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज से। राजेश राज, आपसे जानना चाहेंगे ग्राउंड जीरो से इस वक्त किस तरह की स्थिति है और जिस तरह से उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है तो अब ये जो जांच है वो किन बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड का ये हिस्सा है जहां पर मैं अभी मौजूद हूं संध्या, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे का जो नज़ारा है कि मुसाफिर अब सामान्य दिनों की तरह आराम से यहाँ जो है अपने प्लेटफॉर्म से वो बाहर निकलने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे बाईं तरफ का जो हिस्सा है हमारे कैमरामैन पीयूष वर्मा आपको दिखाएंगे कि ये देखिए एक्सीलेटर है 16 नंबर गेट का। यहाँ से मुसाफिर निकलकर अब पार्किंग में जाएंगे, वहाँ से गाड़ी पकड़कर अपने घरों के लिए रवाना होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो शनिवार की देर शाम जो घटना घटी है उस घटना के बाद भारतीय रेल ने सबक लेते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। आरपीएफ की तैनाती जो है उसको बढ़ाई गई है, लोगों की आवाजाही को सुनिश्चित किया गया है और जहाँ पर 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच वाले हिस्से पर जहाँ पर यह घटना घटी थी फुट ओवर ब्रिज पर, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि 16 नंबर से जो 1 नंबर का हिस्सा है हमारे बाईं तरफ में जो पहाड़गंज का इलाका है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो वहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक 16 नंबर से 1 नंबर पहाड़गंज साइड का जो हिस्सा है वहाँ तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच टीम के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सीसीटीवी के जो फुटेज हैं उनको खंगालने की कोशिश करेंगे। यह पता लगाएंगे कि आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस जगह से ये जो है वो लैप्सेस हुआ है और कहाँ पर जो है मुसाफिर का पैर फिसला और कैसे ये घटना जो है घटित हुई है उसको जानने समझने और परखने के लिए जो टीम है वो मुस्तैद दिखाई पड़ेगी। अभी से कुछ देर पहले कुछ अधिकारियों की टीम यहाँ एक पहुँची थी, तमाम मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की। उसके बाद वो ये कहकर यहाँ से निकल गए कि हम मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि मीडिया से वो कुछ बात करते हुए दिखाई जरूर पड़े, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं करी और वो पहाड़गंज रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए हैं। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जांच की गति को और तेज करने की कोशिश की जाएगी और सीसीटीवी का जो कंट्रोल रूम है वहाँ बैठकर उसको सबसे पहले खंगालने की कोशिश की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत होगी। प्रत्यक्षदर्शियों में वो मुसाफिर जो अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं उनसे बातचीत तो संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन जो घायल मरीज हैं उनसे बातचीत की जा सकती है। स्ट्रीट वेंडर जो फुट ओवर ब्रिज के नीचे जो प्लेटफॉर्म पर जिनकी दुकानें लगी हुई हैं उनसे बातचीत की जा सकती है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है। तो इन तमाम बिंदुओं की पड़ताल करने के बाद जांच कमेटी जो है अपना रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपेगी और फिर रेलवे बोर्ड उस पर एक्शन के मोड में नजर आएगा। अब से कुछ देर पहले संध्या अगर बात करें तो एक मुसाफिर जो हमारे ठीक पीछे से आ रहे थे उन्होंने आकर मुझे कहा कि मीडिया का काम सिर्फ निगेटिव चीजें दिखाना नहीं है, मीडिया का काम सच दिखाना है और अफवाह से बचना भी है। तो आप लोगों से ये भी अपील करो कि उनका जो माइंडसेट है यानी कि उनका जो ट्रैफिक सेंस है या फिर उनका जो माइंडसेट है वो भी पॉजिटिव दिशा में कैसे चले, कैसे वो फुट ओवर ब्रिज पर चले, कैसे वो सहयोगी मुसाफिरों को सहयोग करें उनके गंतव्य तक पहुंचने में, प्लेटफॉर्म पर चलने में और बोगियों तक पहुंचने में। इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है और इस काम में मीडिया अपनी सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। मुझे ये उस मुसाफिर की बात अच्छी लगी जिन्होंने कहा कि मीडिया का काम निगेटिव खबर दिखाना नहीं है। तो हम भी देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क डीडी न्यूज़ से ये अपील करना चाहते हैं कि जो मुसाफिर रेलवे स्टेशनों तक आते हैं वो पूरी जागरूकता के साथ आए, अपने साथी मुसाफिरों को अवेयर भी करें, उन्हें जागरूक बनाएं और प्लेटफॉर्म पर दाएं और बाएं
बाईं दिशा से चलने की जो एक प्रक्रिया रही है, सामान्य जो एक शिष्टाचार रहा है कि हम जब एक तरफ से जाते हैं तो बाईं दिशा से जाते हैं, आने वाले लोग दाईं दिशा से जाते हैं, इसका पूरी तौर पर पालन करें, तभी हम अपने सहयोगी मुसाफिरों को सहयोग कर सकते हैं और बिना धक्का मुक्की के, बिना भगदड़ के हम अपनी यात्रा को सुहाना सफ़र जो है वो बना सकते हैं। और शायद यही वजह है कि भारतीय रेल के जो आरपीएफ के जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ विसल बजाकर लोगों को एक तरफ से जाने की हिदायत दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, लेकिन संख्या में बढ़ोतरी जो है आरपीएफ के जवानों की संख्या में बढ़ोतरी अपेक्षित है। और मैंने रेलवे के कई अधिकारियों से बातचीत करके उन्हें ये बताने की कोशिश भी की है कि आरपीएफ के जवान मुस्तैदी से काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि और भी मुस्तैदी जो है वो नजर आए। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से आपने बताया कि राज्य उच्च स्तरीय जो जांच समिति है वो जांच कर रही है, प्रत्यक्षदर्शियों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे और तमाम वो एंगल खंगाले जाएंगे जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कब तक अंदेशा जताया जाए कि कब तक ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी? और दूसरी बात कि इस समय में जैसे आप बता रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामान्य रूप से यात्री जो है वो उनकी आवाजाही हो रही है, ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, तो क्या ट्रेनों के समय में किसी तरह की कोई तब्दीली की गई है? और दूसरी बात कि जिस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, तो क्योंकि आज रविवार का दिन है, आज भी संभावना है कि यात्रियों की संख्या बड़े पैमाने पर हो सकती है जो कि प्रयागराज की तरफ अपना रुख कर रहे होंगे, तो क्या और भी ज़्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है? अलग अलग बूथ बनाए गए हैं? किस तरह की व्यवस्था इस समय में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की गई है? देखिए संध्या, मैं सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जो उच्च स्तरीय कमेटी है वो एक्शन मोड में है, वो तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं रेलवे के जो आला अधिकारी जो उस कमेटी के हिस्सा हैं उनकी कोशिश होगी कि रिपोर्ट को जल्द से जल्द जो है वो पटल पर लाया जाए, जल्द से जल्द उसको सौंपा जाए और मुसाफिरों को सहूलियत जो है वो देने की कोशिश की जाए। रही बात रविवार के दिन की, तो रविवार और शनिवार का दिन छुट्टियों का दिन होता है और उस दिन कोशिश होती है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलें या कम यात्राएं करें, लेकिन शुक्रवार का जो दिन होता है, शुक्रवार के दिन शनिवार और रविवार की छुट्टियों को देखते हुए लोग हर हाल में ये चाहते हैं कि शुक्रवार को वो अपने गंतव्य तक पहुँचें, अपने गांव की ओर प्रस्थान करें और शुक्रवार को भीड़ काफ़ी दिखाई पड़ती है। लेकिन चूंकि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, लिहाजा शनिवार को भी लोगों ने सोचा कि रविवार को जाकर हम आस्था की डुबकी लगाएंगे और रविवार की शाम में चलकर वापस जो है सोमवार को अपने दफ्तर को ज्वाइन कर लेंगे। शायद यही वजह है कि अचानक से उमड़ी भारी भीड़ ने कहीं ना कहीं पूरी रेलवे की जो व्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया और शायद यही वजह थी कि रविवार की देर शाम जो घटना घटित हुई वो घटना कहीं ना कहीं संतोष पैदा नहीं करती है और चाहे जिसकी भी जाने गई हैं, जो घायल हुए हैं, मामूली रूप से गंभीर घायल हो या फिर गंभीर रूप से घायल हो, उन तमाम लोगों के प्रति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर तमाम जो रेल मंत्री, तमाम लोगों ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय रेल इस घटना से निश्चित तौर पर सबक लेगी और अपने जो बेहतर उनके कार्य हैं उन बेहतर कार्य को आगे बढ़ाते हुए इन दिवाली और छठ के मौके पर उन्होंने जो शानदार काम किया उस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश उन्होंने कुंभ के दौरान भी किया और 1 महीने तक किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन 1 महीने के बाद ये देखा गया कि जब तमाम शाही स्नान गुजर गए उसके बाद ये घटना जो है वो घटित हुई है। तो इसे हम घटना नहीं, एक अनहोनी कह सकते हैं, जो सडनली कोई घटना जो है घटित हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन भारतीय रेल तत्परता दिखाने की कोशिशों में जुटी हुई है और आप देख सकते हैं कि सामान्य दिनों की तरह आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन रविवार का दिन होने के बावजूद संध्या कहीं ना कहीं जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म है या 15 नंबर प्लेटफॉर्म है, 8 नंबर प्लेटफॉर्म है, उस पर भारी भीड़ देखी जा रही है। खासकर पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली जो ट्रेनें हैं, उत्तर बिहार की बात करें, पूर्वोत्तर दिशा की बात करें या फिर प्रयाग उत्तर प्रदेश जाने वाली और बिहार जाने वाली जो ट्रेनें हैं, उनमें सामान्य दिनों में भी भारी भीड़ दिखाई पड़ती है और आज जो भीड़ का आलम है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और आप देखिए कि सामान्य जो है स्थिति बहाल करते हुए लोग अपना लगेज हाथों में लेकर आराम से 16 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहे हैं और आप ये देखिए कि बाईं तरफ का जो हिस्सा है ये पार्किंग, जहाँ पर कि बिल्कुल स्मूथली सब कुछ परिचालन किया जा रहा है। हमारे कैमरामैन पीयूष वर्मा आपको दिखाएंगे कि बाहर
सब कुछ जो है वो स्मूथली चल रहा है। भीड़ का आलम बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। बाहर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, ऑटो आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोग जो बाहर निकल कर जा रहे हैं वो आराम से अपने घरों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए पार्किंग में खड़ी गाड़ियां उनका इंतज़ार कर रही हैं ताकि वो अपने घरों के लिए रवाना हो और सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत कर सकें। क्योंकि हर किसी परिजन के मन में ये लालसा होती है कि जब उसके परिवार का कोई सदस्य जब बाहर ट्रेन में सफ़र करता है तो वह सुरक्षित और संरक्षित यात्रा करे और अपने प्रियजनों के बीच वापस लौट सके, इसकी कामना रहती है। और इसमें भारतीय रेल सदा तत्परता दिखाता रहा है। उम्मीद है कि भारतीय रेल की ये मुस्तैदी आने वाले दिनों में भी काम आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो भारतीय रेल आपकी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर है, लेकिन डीडी न्यूज़ भी आप सभी से अपील करता है कि जब भी आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफ़र कर रहे हैं तो कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप वहाँ विंडो से करें या फिर 139 हेल्पलाइन नंबर से करें और अफवाहों से दूर रहें।